Hello everyone, I am Rashi and welcome back to my channel Quick Witted Learning। तो हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे ग्लोब्स एंड मैप, जिसमें ग्लोब का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा ग्लोब का बेसिक कि उसका क्या पर्पस होता है बनने के लिए, देन इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है या आपका कोई टॉपिक रह गया है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज मैप, उसका क्या पर्पस है, देन टाइप्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, एंड देन लास्टली डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैसे तो हमें पता है मैप क्या होता है, हम बहुत बारी यूज़ भी कर चुके हैं, स्कूल लेके जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं स्टेट कहाँ पे है, हम उसको फिल करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए मैप को स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो समझेंगे कि मैप को पढ़ते कैसे हैं। फर्स्टली मैप होता क्या है, मैप्स आर यूजुअली ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर। जैसे अभी आपने ग्लोब देखा था वो स्फेरिकल में होता है, शेप में होता है, बट मैप जो है वो फ्लैट सरफेस पे होता है, प्लेन पेपर पे आप इसको मार्क करते हो। देन इट शोज लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज, ह्यूमन मेड फीचर्स एंड मैनी मोर थिंग्स। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देखनी है तो आप मैप के थ्रू उसको देख सकते हो, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ओशियन है, कौन सा सी कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। देन इसका पर्पस क्या है, मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड टू स्टडी स्मॉलर एरियाज बेटर। अगर मैं अभी आपको किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का नाम बोलूँ और मैं पूछूं कि उसका क्या लोकेशन है, तो आप कैसे देख सकते हो, मैप के थ्रू आप मुझे बता सकते हो इंडिया में कश्मीर कहाँ है और केरला कहाँ है ना, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैप को स्टडी करके ही पता चलेगा। इवन आप छोटी छोटी जगह को भी मैप के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। लाइक अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ना है, राजस्थान या गुजरात के बारे में पढ़ना है, तो आप इसी को ही डिटेलिंग में मैप के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, spherical models are difficult to carry but maps can be carried anywhere easily। लाइक अगर हम ग्लोब की बात करें तो उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैप को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, उसको फोल्ड करके इवन पॉकेट में भी रख के हम जा सकते हैं। तो मैप को कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली टू ग्लोब्स। ओके, then next one is the art of making maps is known as cartography। this is really important। मैप को बनाने का जो आर्ट है उसे हम कहेंगे कार्टोग्राफी, राइट। देन एन एटलस इज अ बुक हैविंग अ कलेक्शन ऑफ मैप। एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ मैप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, उसी को हम कहते हैं एटलस। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। मेजरली हमने 3 टाइप के मैप अच्छे से पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। इट शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यूज, प्लेन एंड ओशियंस। इस मैप में आपको बेसिकली जितने भी अर्थ के फीचर्स हैं वो नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप एनालाइज करो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रे हिमालयाज, मतलब यहाँ पे सारे माउंटेन्स होंगे। देन गंगेस प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये सारे फीचर्स है ना इंडिया के, यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रखी है। देन वेरियस रिवर्स, नर्मदा हो गया, देन यहाँ पे है महानदी, कृष्णा रिवर। तो ये सारी चीज़ें जितने भी फीचर्स हैं इंडिया के, ये फिजिकल मैप हमें बताता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप बेसिकली आपको सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, टाउन और विलेजेस के बारे में बताता है विद देयर बाउंड्रीज। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल मैप में आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा सारे स्टेट, कंट्रीज। इनको स्टडी करने के लिए आप पॉलिटिकल मैप रेफर करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। जब आपके पास कोई पर्पस है मैप को देखने का, आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे क्लाइमेट हो, रेनफॉल हो, वेजिटेशन हो, आपको देखना है किस स्टेट में कितनी एम्प्लॉयमेंट है
और कहाँ कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थीमेटिक मैप में मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैप देखो, इनका है इंडियाज एनुअल रेनफॉल। ये रेनफॉल के ऊपर बनाया गया थीमेटिक मैप। इसमें नीचे आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग जो लाइट येलो कलर है मीन्स यहाँ पे जो रेनफॉल हुई है वो अंडर 20 सेंटीमीटर के अंडर हुई है। ऐसे करके इन्होंने पूरा डाटा दे रखा है पूरे इंडिया में कि कितनी रेनफॉल हुई है। तो थीमेटिक मैप आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। ओके, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? फिजिकल मैप को आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप फिजिकली कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। आप माउंटेन्स पे जा सकते हो, रिवर देखने जा सकते हो, ओशियंस देखने जा सकते हो, राइट। तो जहाँ पे भी आप फिजिकली जा सकते हैं वो ये सारी चीज़ें आती है आपके फिजिकल मैप में। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ होती है, कहाँ आपकी बीजेपी आती है या आप है या कांग्रेस है, तो ये सारे स्टेट्स को ही तो कंट्रोल करेंगे ना, स्टेट को करेगी, एक कंट्री को करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी पॉलिटिकल मैप में। थीमेटिक मैप में जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर थीम है, कोई आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप थीमेटिक मैप यूज़ करेंगे। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो पढ़ने ज़रूरी है मैप को समझने के लिए। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्शंस। डायरेक्शन में आपको मेन डायरेक्शन तो पता है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन मेन डायरेक्शंस को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। इनके अलावा देयर आर सब डायरेक्शंस जिसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो देयर आर 8 डायरेक्शंस, ठीक है, मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। अब सेकेंड पॉइंट आता है स्केल। It is used to depict the actual distance between two places. अब इसका क्या यूज है? एक्चुअल में हमारा एक प्लेस से दूसरी जगह जाने का जितना डिस्टेंस है हम उसको मैप में शो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कहीं जाने का रास्ता हमारा 100 किलोमीटर्स का है तो एक्चुअल में मैप में वो 100 किलोमीटर्स हम ड्रॉ थोड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने उसका स्केल रखा है कि 100 किलोमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो जहाँ भी आपको 10 सेंटीमीटर का गैप नज़र आएगा मैप में तो आप समझ जाओगे कि अच्छा इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स का है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप सब जगह का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्केल इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल्स। सिंबल्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स। अब मैप में आप सारी चीज़ें ड्रॉ तो नहीं कर सकते, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आप मैप में ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए सिंबल्स यहाँ पे आते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे रिवर है या माउंटेन्स है। अभी यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल दिखाया है, यहाँ पे कैपिटल, सिटी, रोड, माउंटेन्स, रिवर, एयरपोर्ट, इन सब का क्या है? सिंबल है। तो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वहाँ पे ड्रॉ करना है सिंबल और पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है। अब बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस सिंबल का क्या मतलब है? इसी के लिए हम ये पूरी टेबल बनाते हैं जिसे कहते हैं लेजेंड या की। ओके, legend or key list the symbols used within the map and indicate what they stand for. ये ऐसे पूरा एक टेबल होता है, पूरी की लिस्ट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा सिंबल किस लिए है, उसका क्या मतलब है, जिससे हमें मैप को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कलर्स। कलर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप। अब कलर्स के बिना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कलर्स आप यूज करोगे आपने पानी के लिए ब्लू कलर यूज किया, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर यूज किया, तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस एरिया में माउंटेन्स है और इस एरिया में रिवर है। ओके, तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप को समझने में। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। बेसिकली क्या डिफरेंस है हम सबको पता है। ग्लोब इज शोन ऑन अ स्फेरिकल शेप। ग्लोब जो है वो स्फेरिकल शेप में हमें दिखाई देता है, बट मैप क्या होता है? फ्लैट सरफेस पे बनता है, नॉर्मल पेपर पे बनता है। नाउ ग्लोब इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। कहीं भी लेके जाने के लिए ग्लोब का सोचना पड़ेगा कैसे लेके जाएं, बट मैप को आप फोल्ड करके भी यूज कर सकते हो, सो इट इज वेरी इजी टू कैरी एनीवेयर।
ठीक है। एंड ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी द होल अर्थ। कभी भी आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें पूरे अर्थ को ही शो किया जाता है। एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के बारे में हमें पढ़ना हो तो उसके लिए हमें मैप ही यूजफुल है, मैप ही यूज करना पड़ेगा। सो मैप इज यूज टू स्टडी कंट्री, स्टेट्स और इवन स्मॉल रीजन्स। ओके, देन ग्लोब is showing only major details about earth like continents, countries, oceans. ग्लोब जो है वो मेजर पार्ट कवर करता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कंट्रीज के बारे में या ओशियन के बारे में। लेकिन मैप आपका कंट्रीज के बारे में तो बता ही सकता है, साथ में रीजन्स, स्मॉल स्मॉल रीजन्स जो ग्लोब नहीं बताता वो आप मैप के थ्रू उसकी स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।